जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यूपी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर के कि एनसीसी है हमारे पास तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ईडब्ल्यूएस हमारे पास है, कब का मांगा है, हमारे पास लास्ट का है, और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, हाइट को लेकर के, चेस्ट को लेकर के, रनिंग को लेकर के जो भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा और साथ साथ क्लियर करने की भी कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से होगी, कुछ भी मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश नहीं करूंगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और साथ साथ यूपी फॉरेस्ट गार्ड की आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं डेली यूपी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जो मैं वीडियो बनाता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला था। आप ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको पूरा डाउनलोड करके देख लेना, पूरी डिटेल्स उसमें पढ़ सकते हैं। साथ साथ उसमें मैंने जो आपके डाउट थे मेडिकल, फिजिकल, ठीक है, वैकेंसी वगैरह जो भी चीज़ थी मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी वहाँ पे डाला था। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होगे, मतलब जिस तरीके से आप टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो आपको कल वाली पोस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्क्रॉल जब ऊपर करोगे तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से उसे पढ़ के भी क्लियर कर सकते हैं। दो तरीके की हमारी वैकेंसी है, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड, यानी वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक। ये 2019 में वैकेंसी आई थी, ठीक है। और इसका अब एग्ज़ाम 21 अगस्त 2022 को इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट 655 इसके अंदर पोस्ट थी, ठीक है। इसमें फॉरेस्ट गार्ड की 596 वैकेंसी थी और 59 वैकेंसी थी वन्यजीव रक्षक की, ठीक है। अब इसमें फ़ीमेल की मैं बता देता हूँ, क्योंकि फ़ीमेल्स भी बहुत डाउट में रहती हैं कितनी वैकेंसी हैं, क्या है, ठीक है। तो फीमेल की जो वैकेंसी हैं, देखिए, फॉरेस्ट गार्ड में 119 वैकेंसी हैं इनकी, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ यानी वन्यजीव रक्षक में 11 वैकेंसी हैं। तो टोटल अगर हम लगाएं तो 130 वैकेंसी इनकी ओवरऑल हैं दोनों के अंदर, ठीक है। अब अदर स्टेट वालों की अगर हम बात करते हैं, देखिए, इसमें आपने फॉर्म अगर अप्लाई किया होगा या यूपी में आप किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करते हो तो आप जनरल में फ़ाइट करोगे। जनरल की जो भी वैकेंसी होंगी, 10 हों, 20 हों, 50 हों, उसके अंदर आप फाइट करोगे, उसी में आप जॉब लोगे, ठीक है। तो आपका जितना भी परसेंट कोटा होगा, हालांकि इसमें खोला नहीं है, ना ही मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपको जो भी वैकेंसी आप लोगे, सेलेक्ट होगे तो आप जनरल के अंदर लगोगे, ठीक है। फाइट को लेकर के भी डाउट्स में रहते हैं लड़के और लड़कियां दोनों। तो देखिए, मेल की जो इसमें हाइट मांगी थी 168 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी, और एससी की मांगी थी, एसटी की 160 सेंटीमीटर मांगी थी। फीमेल की 152 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी और एससी 147 सेंटीमीटर एसटी की। अब कुछ बच्चों का कमेंट्स रहता है कि सर हमारी हाइट 168 सेंटीमीटर पूरी है, तो क्या हमारी हाइट वहाँ पूरी उतरेगी, या मेरी सीआईएसएफ में इस टाइप के भी कमेंट्स आते हैं कि सर सीआईएसएफ में 168 दशमलव कुछ है, तो क्या इतनी उतरी है, तो क्या मेरी यहाँ पे इतनी उतर सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपकी अगर हाइट 168 सेंटीमीटर है तो 168 सेंटीमीटर ही वहाँ उतरेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कम उतरे, हाइट पूरी आपकी उतरेगी। अगर आप हाइट को लेकर के डाउट्स में हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका मैं आई बटन यहाँ लगा दूंगा। आप खुद से भी अपनी हाइट को घर पे नाप के कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी हाइट कितनी है, ठीक है। तो पहले खुद क्लियर हो जाइए कि कितनी आपकी हाइट है। अगर मान लीजिए कि आपकी 167 सेंटीमीटर कुछ है, ठीक है, 168 सेंटीमीटर से कुछ कम है आपकी हाइट, तो इतनी हाइट आपकी बढ़ भी सकती है। कुछ आप एक्सरसाइज करेंगे, इंदौर फिजिकल एकेडमी करके मध्य प्रदेश में वो मतलब हाइट से रिलेटेड बहुत सारी मतलब वीडियो वो भी बनाते हैं, या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, बहुत सारी आपको वीडियो मिलेंगी। तो हाइट से रिलेटेड एक्सरसाइज करिए, ठीक है, आपकी हाइट बढ़ जाएगी। और अभी हाइट नापने में भी 5-6 महीने मेरे हिसाब से लग जाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन इसमें मतलब रिटेन एग्जाम निकल भी जाता है तो उसके बाद हो सकता है 2-3 mm 5 mm तक आपकी हाइट तब तक बढ़ भी जाए, ठीक है। तो हाइट को लेकर के बिल्कुल भी डाउट में मत रहिए। अगर आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट है या 166 सेंटीमीटर अगर ज़्यादा ही कम है तो मैं नहीं कह सकता, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो वो शायद पूरी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में सीना जो मांगा है, सीना मतलब मेल का नपेगा, ठीक है। तो 84 सेंटीमीटर यानी 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट सीना फुलाना है, बिना फुला के सीना नहीं नपेगा, ठीक है। और एसटी कैंडिडेट का 82 सेंटीमीटर, ठीक है। फीमेल का नपेगा वजन, ठीक है। तो वजन इन्होंने मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग इसमें रहता है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। इन्होंने 45 से 58 केजी के बीच में इन्होंने वजन दिखाया, यानी 45 से 58 किलोग्राम। तो मैं यही कहूँगा मेरे हिसाब से कि मतलब आपका 45 किलोग्राम से वजन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर है
50 किलो 60 किलो तो कोई दिक्कत मुझे तो लगता है आपको होगी, बट आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 के आसपास, मतलब कुछ ज़्यादा हाई वजन नहीं होना चाहिए। तो आपका अगर वजन ज़्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश करिए, ठीक है। रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, और आपका वजन कम है, मतलब 40 किलोग्राम है या उससे और भी कम है, ठीक है, तो आप अपने वजन को बढ़ाने की कोशिश करिए। बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि रात के टाइम पे दूध और केले का सेवन करिए, ठीक है। केला हमारे वजन को ज़्यादातर बढ़ाता है, ठीक है, तो उससे हम मतलब एकदम से हमारा वजन बढ़ने लगेगा, ठीक है। हालांकि वजन की अभी जरूरत नहीं है, मैंने फिर भी इसमें बता दिया है, ठीक है। तो अभी तो एग्ज़ाम पे फोकस देना है, ठीक है। वैकेंसी में आपकी काफ़ी स्टेपों से होकर आपको गुजरना है। पहला स्टेप आपका होगा एग्जामिनेशन यानी रिटन एग्जाम, इसके बाद में होगा आपका पीईटी के बाद में आपका होगा मेडिकल, ठीक है। 3 स्टेप इसके अंदर होंगे। इस समय आपके एग्जाम का टाइम चल रहा है, ठीक है। एग्जाम भी 20-25 दिन अब एग्जाम के बचे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं सिलेबस को इसको बता देता हूँ, इसमें क्या होने वाला है। देखिए क्या है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा, और 2 भाषाओं में शायद इसका एग्जाम होगा। 2 भाषाएं मतलब इंग्लिश और हिंदी में आपका एग्जाम रहेगा। तो जो CBSE से पढ़े हुए हैं उनके लिए बेस्ट है कि इंग्लिश में भी आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और इसमें 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा ये, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। तो जब 2 शिफ्ट में होगा, अगर कहीं ना कहीं अगर दोनों शिफ्टों में थोड़ा बहुत अगर पेपर में डिफरेंट रहा इजी और भारी का, ठीक है, मतलब थोड़ा सरल और हार्ड अगर पेपर इसमें रहता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा शिफ्टों में, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ओपन किया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपके हिंदी, जीके, रीजनिंग 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। हिंदी के 80, जीके के 60 और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। 200 क्वेश्चन 200 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है, और 2 घंटा 30 मिनट का आपका इसमें टाइम है, यानी 150 मिनट टोटल आपको मिल रहे हैं 200 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग में क्लियर कर दूं, देखिए क्या है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत करे, ठीक है, 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो आपका एक क्वेश्चन जो राइट वाला होगा वो भी आपका जो है मतलब गलत हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन जब आप गलत करोगे ना तो आपके 5 क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। ये सोच के आप चलना, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने फॉर्म फिल किया होगा तो इन्होंने एक चीज़ और ओपन की है कि कैटेगरी अगर आपने गलत भर दी है, कि मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से थे, आपने SC और OBC से भर दिया है, ठीक है, तो आप इसे फीस जमा करने से पहले ही करेक्शन कर सकते थे, अब नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप जनरल कैटेगरी में थे और SC और OBC से आपने धोखे से भर दिया है, ठीक है, तो आपको रिजल्ट के टाइम पे आपकी कट ऑफ तो लगेगी उतने नंबर की, बट आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जनरल में कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपने धोखे से SC और ST की जगह जनरल से डाल दिया, और जबकि आपको आरक्षण मिलना चाहिए था OBC का या SC का, ठीक है, तो आपने उसमें यस नहीं किया, तो आप तब भी आप जनरल में ही जाओगे, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराओगे, उससे मैटर नहीं करता, आपको ये कैटेगरी पहले ही करनी थी, ठीक है। तो मैं कई बार आप सबसे कहता हूँ कि जब भी आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कराएं, अच्छे और बढ़िया साइबर कैफ़े पे कराएं जो जानकार हो, ठीक है, जिससे हमारा फॉर्म अच्छे से भर पाए, ठीक है। खुद से बैठ करके सबमिट कराने से पहले चेक कर लें अपनी डिटेल्स को, क्योंकि मैंने साइबर कैफ़े चलाया था। जब मैं किसी का फॉर्म भरता था पहले मैं खुद भी चेक करता था अच्छे से, दूसरे से भी चेक कराता था कि आप एक बार देख लीजिए आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर होती थी तो मैं उसे करेक्शन भी कर देता था, कभी पहली बात तो होती नहीं थी, अगर कभी हो भी गई तो मैं उसको सही कर देता था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मुझे खुद लगता था कि ये बच्चा अगर वहाँ तक गया फाइनल तक तो इसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो खूब अच्छे से देख लें, जब आपका प्रिंट आउट निकल के आता है तो उसे भी क्लियर कर लें, क्योंकि करेक्शन की जो डेट होती है, करेक्शन का जो ऑप्शन होता है उसी टाइम तक खुलता है, ठीक है। तो आगे से इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। बात करते हैं पीईटी की। देखिए पीईटी में क्या है, आपकी इसमें रनिंग होगी, रनिंग आपकी होनी है, मतलब 25 किलोमीटर की रनिंग होगी मेल कैंडिडेट की 4 घंटे में, और 10 किलोग्राम वजन लेकर दौड़ना है, ठीक है। फीमेल की क्या है 14 किलोमीटर की रनिंग है, 4 घंटे में आपको कोई वजन लेकर नहीं दौड़ना है, ठीक है। तो रनिंग का क्या है कि आपका ट्रैक होगा 2-3 किलोमीटर का ट्रैक, मतलब जैसे रोड वगैरह होता है, इस पर आपको दौड़ना है, ठीक है। और आप दौड़ भी सकते हो, पैदल भी चल सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि आप ये भी पूछोगे कि सर पैदल चल सकते हैं या मोबाइल ले जा सकते हैं, ठीक है, वो कंडीशन पे निर्भर करता है कि वहाँ क्या होता है, बट आप पैदल भी चल सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पैदल चल के मैं पूरी दूरी कर लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है, आप कैसे भी जाइए, दौड़ के जाइए, पैदल जाइए, ठीक है, खुद से आपको कंप्लीट करनी है आपकी रनिंग। और अब बात करते हैं EWS वालों के लिए। देखिए EWS वालों का क्या है कि आपको 10% आरक्षण दिया गया है, मतलब इसके अंदर, ठीक है। तो EWS वाला जो सिस्टम हुआ था 2019 में ही हुआ था, फरवरी के आसपास, ठीक है। और आपकी वैकेंसी शायद ये दिसंबर के आसपास ऑनलाइन होने स्टार्ट हुए थे, तो जब भी हुए हों, बट इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सीधा इन्होंने ये कहा था कि आपको 10% आरक्षण इसके अंदर दिया जाएगा। आपको अंतिम तिथि से पहले का
जारी किया हुआ आपको EWS सर्टिफिकेट आपको देना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक। वहाँ तो आपने येस किया होगा, बट आपको अगर आपने लास्ट डेट से पहले का आपको नहीं दिया तो मेरे हिसाब से शायद हो सकता है कि आपको जनरल में डाल दिया जाए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के पास ये नहीं है, कुछ बच्चों के पास है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ को डाउट्स में बिल्कुल मत लेना। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट डेट से पहले का ही इन्होंने मांगा है। ठीक है, इसके बाद होगा आपका मेडिकल में क्या है कि आपकी नोकनी आपकी चेक होगी, मतलब हाथ पैर मिल तो नहीं रहे हैं। ठीक है, सीधा करने में पैर तो नहीं मुड़ रहे हैं, ज़्यादा बाहर तो नहीं है। ठीक है, हाथ पैर टूटे फूटे वगैरह इस टाइप में आपका नॉर्मली आपका शरीर सही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका बोलेक्स है, फ्लैट को वेंस है, नसें वगैरह उभरी हुई तो नहीं है, निकट मतलब आईसाइट वगैरह आपकी टेस्ट होगी। ठीक है, कलर विजन वगैरह तो नहीं है आपको। ठीक है, और रेनीस टेस्ट मतलब कानों से रिलेटेड, आँख कान नाक, ये सारी डिटेल्स जो नोटिफिकेशन में कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ चेक होंगी अगर मेडिकल होता है तो। ठीक है, यूपी पुलिस में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो कहा है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, हो सकता है कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खुद भी बनवा के दे सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि आपका जो फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को एक ही बार संशोधन कर सकते थे, मतलब एडिट कर सकते थे एक बार। ठीक है, और वो भी उसी टाइम पे, अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों के फॉर्म भी खो गए हैं तो उसे प्रिंट तो नहीं कर पाओगे, प्रिंट के लिए आपकी साइड नहीं चल रही है। उसके फॉर्म का स्टेटस देख सकते हो, एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की स्लिप निकल सकती है एक आपके लिए भविष्य के लिए कि आपने फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिट कार्ड, बाकी निकल जाएगा, बट पूरा फॉर्म प्रिंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि NCC से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आता है कि सर NCC हमारे पास है तो क्या होगा। देखिए, मैंने आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा था, उसमें मुझे NCC से रिलेटेड कुछ नहीं मिला। ठीक है, हो सकता है अगर कुछ मिलता भी है डिटेल्स तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट मुझे नहीं मिला। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, यूपी पुलिस में NCC से रिलेटेड ये होता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में कि आपके पास अगर NCC है, ठीक है, मेरे पास NCC नहीं है और आपके पास NCC है, मेरे मान लीजिए कि 200 में से 130 नंबर मेरे हैं और 130 ही आपके नंबर हैं। ठीक है, तो जब कट ऑफ लगेगी उसकी, ठीक है, और जब लिया जाएगा तो आपको पहले लिया जाएगा, मुझे बाद में लिया जाएगा। ठीक है, वरीयता मिलती है। ठीक है, आपको वरीयता मिलेगी, ना कि कोई इसमें नंबर मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूँगा, ये जो जानकारी मैंने दी है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से दी है। अगर इसमें कुछ भी डाउट्स आपको लगता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टेलीग्राम चैनल पे अभी अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना, उसे अच्छे से और पढ़ लेना, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों, आप अगर यूपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो अपना 100% एग्जाम में लगाइए। ये टाइम एग्जाम का बहुत अच्छे से चल रहा है, इस टाइम आपने मेहनत कर ली तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, ओल्ड वैकेंसी है, बहुत आसानी से आपको जॉब इसमें लग जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो भी डिटेल्स वो चीज़ आपकी कवर नहीं की है, क्या है आपकी जीके और रीजनिंग, ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। फिर वहाँ पे मतलब जो भी आपके डाउट्स वाले जो टॉपिक्स वगैरह हैं वो कवर कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।